नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। और इस सब के बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया कि जो रामकृष्ण को ना मानते हो, जो संतों को ना मानते हो, वो कुंभ में नहीं आए। उधर प्रयागराज पहुंचे एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि कुंभ न सिर्फ महापर्व है, बल्कि हर इंसान कम से कम एक बार यहां जरूर जाना चाहता है। अब यह बहस कोई नई नहीं है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा कई और साधु संत ऐसा बयान दे चुके हैं। अब सवाल यह कि आखिर कैसे तय होगा कि कौन कुंभ में आए और कौन कुंभ में ना आए। इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ एकता अनुष्ठान क्यों बैन वाला घमासान। बाबा बागेश्वर के बाद बोले धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर। प्रयागराज महाकुंभ में ना आए राम विरोधी। जो राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। नवाजुद्दीन बोले बड़ा अनुष्ठान, कुंभ आए हर इंसान। कुंभ तो एक तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है। और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। और ये महापर्व है तो ऑफकोर्स हर एक आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हो हमें। मुस्लिम धर्मगुरु बोले राजनीतिक मुद्दे में ना पड़े देवकीनंदन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुंभ मेले में जाने की इच्छा जता रहे और देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि कोई भी सनातनी जो है गैर सनातनी कुंभ मेले में ना आवे। कुंभ के देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हैं। कोई वहाँ के अखाड़ा परिषद में कुछ सदस्य नहीं है और ना ही वहाँ के इंतजामिया कमेटी में कुछ है। और वो अपने ही सनातन भाइयों से बहुत मोटा पैसा लेते हैं कथा कहने का, लेकिन राजनीति से इतना उनको प्रेरित रहते हैं। हमेशा राजनीतिक मुद्दों में बढ़ चढ़ के बोलना, बातें करना। धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है। कुंभ में कौन आए कौन ना आए, इस पर बड़ी बहस। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो सभी पैनलिस्ट के आगे हम उठाने जा रहे हैं। एकता अनुष्ठान क्यों बैन वाला घमासान। साधु संत चाहते हैं कि जो गैर हिंदू हैं या जिनकी राम और कृष्ण और त्रिवेणी में आस्था नहीं है, उनको वहां पर नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि साधु संत राजनीतिक मुद्दों में ना पड़े। देवकीनंदन क्यों बोले कुंभ में ना आए राम विरोधी। लगातार संत समाज से पहली बार नहीं है, इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यही बात कही थी। समय समय पर साधु संत कहते रहे हैं। अब कौन तय करेगा कुंभ में कौन आए कौन नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल है। और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है। अभय चेतन मौनी जी हमारे साथ हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं सदगुरु रितेश्वर जी का। सदगुरु जी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि कुंभ में कौन आए और कौन नहीं आए। राजनीतिक पार्टियां और जो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। सदगुरु जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, वो बस जुड़ने ही वाले, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन चलिए एसएन सिंह जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि ये कौन तय करेगा कि कुंभ में कौन आए और कौन नहीं आए। साधु संत समाज अपनी मंशा जाहिर कर रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि भाई जिसकी श्रद्धा है उसको जाना चाहिए, जिसकी संगम में आस्था है उसको जाना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों में क्यों पड़ रहे हैं साधु संत। तो ये कौन तय करेगा? आस्था जी, दो तीन चीजों से इसको देखिए। पहले कुंभ है क्या? कुंभ एक महापर्व है। किसका पर्व है? हिंदू धर्म को मानने वालों का महापर्व है। निश्चित तौर पर साधु सन्यासी अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो सरकार है
तो सरकार देखेगी। सरकार तो अभी लगी हुई है कि किस तरह से 45 करोड़ लोग आए, उनकी सुरक्षा की कैसी व्यवस्था हो सके, किस तरह से श्रद्धालु अच्छे तरीके से उस गंतव्य को पहुंच सके, कुंभ में स्नान कर सके और उससे जा सके। इससे ही तरह एक बात और कहूंगा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र का बयान आपके उस पर चल रहा था। बहुत सारे मौलवी बयान देते हैं कि भाई हम दूसरे के को सर नहीं नवाजते हैं, हम दूसरे की पूजा अर्चना नहीं करते हैं। ऐसे मौलवी कहते हैं हमें दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए और दूसरे धर्म के क्रियाकलाप में शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसा इस्लाम में बैन है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपने अभिव्यक्ति की आजादी, अपने विचार की आजादी है। साधु सन्यासी परंपरा से ये कुंभ लग रहा है। अगर साधु सन्यासी कुछ कहते हैं तो उनके बात का भी सम्मान है, ठीक है। लेकिन सरकार तो ये तय करेगी, सरकार ये देखेगी कि जवाबदेही क्या है, जिम्मेदारी क्या है, जरूरत क्या है, होना क्या चाहिए। जो वाजिब है, जो वास्तविक है वो होगा, क्योंकि देश तो संविधान से चल रहा है, किसी के कहने से तो नहीं चल रहा है। कुंभ एक महापर्व है, लेकिन बयानों पर अगर जाएंगी तो दोबारा मैं कहता हूं कि हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे होंगे, कई चीजों में फतवा जारी हो जाता है। अगर कोई समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भगवान शंकर का दर्शन कर लेता है तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हाँ उनको नहीं जाना चाहिए, वहां क्यों जाएंगे। अभी पता चले कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसपे समाजवादी पार्टी के लोग फतवा जारी करा दें, बेचारा वो भारत का रहने वाला। मनीष सिंह जी, आप इस बात का जवाब दीजिए अच्छी बात नहीं कि लगेगी। साधु संत ये कह रहे हैं कि जो राम को नहीं मानते, जो कृष्ण को नहीं मानते, जिनके लिए त्रिवेणी का कोई महत्व नहीं है, जिनके लिए संगम नाम का शब्द जो है वो अजनबी है, उनको क्यों जाना चाहिए? क्या सिर्फ राजनीति के लिए? जी आस्था जी, आपने बहुत अच्छा और वाजिब सवाल किया है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो आयोजन सरकार कर रही है, सरकार तो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी पंथों को लेकर के चलने की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का ढिढोरा पीटती है। 2024 तक तो रात दिन चिल्लाते रहते थे। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या इस आयोजन में उसको तोड़ा जा रहा है? क्या इस आयोजन में उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि जीएसटी जो ये टैक्स वसूलती है सरकार, क्या उसमें हमारे मुसलमान भाइयों ने टैक्स में पैसा नहीं दिया है जिससे ये आयोजन किया जा रहा है? क्या हमारे भाइयों ने गलत ट्रैक पे आस्था जी ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इनको वो इन्हीं को बोल लेने दीजिए। आस्था जी, अगर आपके चैनल पर डिबेट होता है तो इस तरह के बेतुके बात करने वाले लोग, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। एक बार सभी पैनलिस्ट एक बार अपनी बात रखें। 10 सेकंड में अपनी बात तो ठीक रखे, क्या तरीका है? मैंने एक चीज पूछा कि गलत ट्रैक पे, मैंने कहा सभी की आस्था का सम्मान होगा। कल को अगर कोई कहता है कि हमारा धर्म नहीं अलाउ करता है तो क्या हम मान लें कि वो भारत के नहीं है, भारत के संविधान को नहीं मानना है? नहीं, धर्म नहीं अलाउ करता तो फिर वो वहां पर क्यों जाएंगे? उनको कोई जबरदस्ती खींच कर नहीं बुलाएगा। लेकिन बात घूम फिर कर नेताओं पर आकर फंस जाती है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल मैसेज देना होता है। अब इसी पर साधु संतों की नाराजगी हो जाती है। मनीष जी। आस्था जी बहुत अच्छा लगता कि मेरा उत्तर तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लेते। कम से कम इनकी चिलचिलाहट और बिलबिलाहट ये साबित करती है कि ये लोग पूरी तरह से राजनीतिक रूप से डिरेल हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है आस्था जी कि ये सरकारी आयोजन है, ये महाकुंभ का जो आयोजन है, हमारे शंकराचार्यों ने किसी को मना नहीं किया। हमारे जो धर्म के शंकराचार्य हैं, चारों पीठासीय हैं, उन्होंने तो नहीं मना किया। ये देवकी नंदन ठाकुर जी जो बात कह रहे हैं, ये तो खुद ही लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं कथा वाचने के लिए। ये जो पैसे पर कथा बांचने वाले लोग हैं, अगर उनकी बात सरकार सुनने लगेगी तो हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश का जो एक सामाजिक राजनीतिक ढांचा है, उसको छिन्न भिन्न करने की ये लोग करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आस्था जी कि हमें एक बात सिर्फ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न मत करें, अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए जो ये तथाकथित कथावाचक है, सामाजिक ताने को छिन्न भिन्न ना करें। लेकिन महाकुंभ जो है वो तो हिंदू श्रद्धा का आयोजन है। अब इसमें कहां से सामाजिक ताना बाना आ गया? जो महाकुंभ को, जो त्रिवेणी को मानता है, जो गंगा जमुना सरस्वती को मानता है, जो देवी देवताओं को मानता है, वही ना जाकर वहां पर स्नान करेगा? वहां कोई टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है। आस्था जी, 7,500 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार के लग रहे हैं, उस पैसे में सारे धर्मों के लोगों ने टैक्स दिया, सिख भाइयों ने दिया है, ईसाई लोग। ऐसे सिंह जी, इसका जवाब दीजिए। टैक्स पेयर मनी है और 7,000 करोड़ का बजट, केंद्र राज्य दोनों को मिला के। आस्था जी कौन मना किया है? शायद मनीष जी को पता ही नहीं। मनीष जी के लोग तो हिंदुओं को आतंकवादी कर रहे हैं, हिंदू आस्था को जानते नहीं। आस्था जी, यही समस्या है, भाजपाइयों के साथ यही समस्या है कि बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। 10 सेकंड हसन सिंह जी, फिर मैं अंशु अवस्थी जी को डिबेट में। मनीष जी, आपने अच्छी बात कही, अब सुन तो लीजिए भैया, तकलीफ हो रहा है। हम तो कह रहे हैं
या भारत की संस्कृति को अपनाइए ना, सनातन को अपनाइए ना। हमारे आपके पूर्वज तो एक ही, आप ही अपनाने के लिए तैयार नहीं। कौन कह रहा है निरपेक्षता को आप क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? राष्ट्रीयता को क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? भारतीयता को क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? धर्मनिरपेक्षता को क्यों नहीं आप अपनाना चाहते हैं? धर्म में नहीं है कुंभ में जाना, समाजवादी पार्टी के धर्म में नहीं है। ठीक है, अरे समाजवादी चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के वाद विवाद को यहीं रोक रही हूँ, मैं दोनों के वाद विवाद को यहीं रोक रही हूँ। हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी है, मैं उनको चर्चा में लेने आ रही हूँ। ठीक है, आप दोनों ने बात रखी, अब आप शांत हो जाइए। अंशु अवस्थी जी, मुझे बताइए, कुंभ में कौन आए और कुंभ में कौन ना आए, ये कौन तय करेगा? ये नेता तय करेंगे, ये साधु संत समाज अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, कौन आएगा वहां पे? देखिए, आस्था कुंभ का मतलब ही यही है कि जहां पर सभी का समागम हो, सभी लोग पहुंचे। और निश्चित तौर से ये कुंभ तो तब से होता चला आ रहा है जब से इस देश की संस्कृति है, सनातन सभ्यता है। ये सरकारें नहीं थी तब भी कुंभ हुआ करता था, अंग्रेजों के जमाने में भी हुआ करता था, जब मुगल थे उस समय भी कुंभ हुआ करता था। और मुझे याद है कि हमने कई किताबों में पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सस्ती राजनीति के लिए कुछ भी कह रहे हैं। जब मुगल शासक थे, जब अंग्रेज थे, तब भी कुंभ होता था और उस समय के जो शासक थे वो सहयोग किया करते थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग की भूमिका में रहे, निर्णायक बनने की कोशिश न करे, क्योंकि ये सनातन धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। लेकिन अंशु जी, ये इच्छा तो साधु संतों ने जाहिर की है ना कि वहां पर केवल हिंदू आए, जो गंगा जमुना राम शिव और कृष्ण को मानते हैं वो लोग आए। हम तो देवकी नंदन को जानते नहीं कौन है, आप जानते हो तो आप एक सवाल है, हम नहीं जानते। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म सबको अपने साथ लेकर चलने वाला। एसएन सिंह चुप हो जाओ, अपनी बात रख लेना, नोट कर लो। क्यों है? मैंने तो एसएन सिंह जी, उनको कंप्लीट कर नोट कर लो, जो कुछ बोलना है आपको नोट कर लेना, चाहे पेशेंस रखो। बोलिए अंशु जी, 20 सेकंड। तो देखिए, हम तो ये कहते हैं सनातन धर्म का जो महत्व है, सनातन धर्म का जो अपना एक विशेष पर वो है, विशेषता है, वो ये है कि सबको साथ लेकर चलता है। क्या अगर कोई दलित भाई हमारा बौद्ध है, या कोई मुस्लिम है, या कोई सिख है, या कोई बौद्ध आना चाहता है, तो क्या वो नहीं आएगा? जो हमारे धर्म में आकर अपनी आस्था व्यक्त करता है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। हमेशा हमारी परंपरा रही है। और कुंभ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने गए थे आस्था वहां पर। गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, संयुक्त प्रांत यहाँ उत्तर प्रदेश के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आज कुंभ के नाम पर इतना हल्ला गुल्ला करने वाले लोग ठीक है, ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो लखनऊ से इलाहाबाद जाने वाली, प्रयागराज जाने वाली रोड है, उसको कम से कम उनको दुरुस्त करना चाहिए। समाप्त करते हैं आज। आस्था जी, एक बात तो अच्छा होगा कि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ये मान लिए कि हिंदू धर्म होता है, सनातन होता है, डेंगू मलेरिया सनातन धर्म होता है, हिंदू शब्द आपने रचा है, सनातन धर्म होता है, सनातन धर्म। उसी टैक्स के पैसे से बहुत सारी मस्जिदें बनती हैं। कल से आप अलाउ करेंगे कि वहां पे हिंदू धर्म के लोग भी जाके सर नवा सकते हैं? हमारी भी आस्था हो सकती है अल्लाह में, मतलब हम अपने धर्म में रहे, लेकिन हम इस देश के संविधान में नहीं है। इस देश के संविधान के बारे में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो एसएन सिंह, अमित शाह ने टिप्पणी की है, पूरा देश उससे शर्मसार है। संविधान को मानने वाले लोग उससे शर्मसार हैं। तो आपको चैनल पर माफी मांगनी चाहिए। आप बोल रहे थे तो उनको रोका गया, उनका जवाब आने दीजिए। आप दोनों का ऑडियो क्लैश हो रहा है। संविधान को लेकर कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान जो आप लोग कर रहे हैं, देश देख रहा है, देश आपको सबक ठीक है, सिखाएगा। जो आप दोनों शांत हो जाइए। मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए। जी देखिए, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि टैक्स के पैसे से मस्जिद बनती है। अब तक का रिकॉर्ड बता दें, हिंदुस्तान में कोई मस्जिद सरकारी पैसे से बनी हो तो एक गिना दे कोई। पार्टी भी कहते हैं टैक्स के पैसे से होती थी। सुन लीजिए। और दूसरी बात, ये देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोगों को सरकार इतनी अहमियत क्यों देती है? अरे वो कथावाचक को ना कथा कहने दो, अपना पैसा कमा रहे हैं वो, उनकी बात को आप इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बताते हो? उन्होंने कहीं इग्नोर करो, सरकार डिसाइड करेगी किसको जाना है किसको नहीं जाना। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में आइए, एक तरफ कहते हैं कि आप दूर रहिए, कुंभ से भी दूर रहिए, हरिद्वार से भी दूर रहिए। अरे भाई, जब तक आपके नजदीक नहीं आएंगे समझेंगे कैसे? आप पास आने नहीं देते, ऊपर से राजनीति करते हो कि सनातन धर्म में नहीं आते, सनातन धर्म में थे पहले। अरे भाई, आप दूर पास तो खड़ा नहीं होने दे रहे। अपनी राजनीति के चक्कर में आप दोनों
दोनों धर्मों को अलग ये करके तो बहुत से चल रहे हैं, धर्मगुरु दोनों कह रहे धर्मों हैं। को। धीरेन्द्र और शास्त्री भी कह चुके हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। साध्वी प्राची कह धीरेन्द्र चुकी हैं कुंभ में शास्त्री तो मुसलमानों की अंगने एंट्री में तो ना। पता नहीं कितने को क्या काम है, यही मेरी समझ नहीं आता। धीरेन्द्र शास्त्री के अंगने में करने क्या जा रहे हैं लोग, उनको कुछ पता ही नहीं है बेचारों को, खाली राजनीति कर रहे हैं। वो एक जो सच्चा साधु है वो कभी भी ऐसे सड़कों पे नहीं घूमेगा लोगों को लेके। वो सच्चा साधु है, कभी वो धर्म की बात ही नहीं करेगा। अब मुझे किसी सच्चे साधु से मिलना है तो कुंभ में देखूंगा ना उसको जाके। कितने हैं मेरे भी जान पहचान वाले, मैं भी उनको वहां ढूंढूंगा। आप वहां घुसने नहीं दे रहे। एक देवकिनंदन ठाकुर ने कहा कि वहां नहीं आना, आपने उसका इशू बना दिया। अरे ऐसे छोड़ो ना, इग्नोर करो ना ऐसे देवकिनंदन ठाकुर को। एक सेकंड। वो तो बयान देते रहते हैं, एक मिनट आप लोग इस पूरी चीज को राजनीति में खींच ले मैं गए एक बात जानता हूँ इस तरफ कि आप कह रहे हैं सरकार तय करेगी और सरकार किसी को रोक नहीं सकती। ये वो पॉइंट निकले ना कि सरकार तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और दूसरा ये कि सरकार किसी को रोक नहीं सकती। इस देश का ढांचा जो है वो संघीय है। हमारे बीच में अभय चेतन मौनी महाराज जी भी हैं, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं। मौनी महाराज जी, आप पूरी चर्चा यहाँ पर सुन रहे होंगे। सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि कौन तय करेगा कुंभ में कौन आए और कौन नहीं आए। एक राजनीतिक दलील यह कहती है कि जिसकी भगवान में श्रद्धा है, आस्था है, साधु संतों से जो मिलना चाहता है, जो त्रिवेणी संगम को मानता है, उसको जाना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। और दूसरी तरफ धर्मगुरु ये कहते हैं कि जो रामकृष्ण को नहीं मानता, जिसकी हमारे धर्म में आस्था नहीं है, उसका वहां क्या काम। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी मज्जन कर फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बक बुमराला। यहाँ देव धनुष सब आते हैं महाराज, कोई आ सकता है। विषय यह है कि यहाँ जो आए वो अपवित्रता ना फैलाए, दुष्टता ना करे, आतंकवाद ना फैलाए, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे मेला प्रभावित हो। ये माँ की गोद है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आने पर महात्माओं का कोई रोक नहीं है। रोक है आतंकवादियों का, रोक है व्यभिचारियों का, रोक है दुराचारियों का, रोक है छल प्रपंच करने वालों का। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं कि वो न आए ये न आए। मेरे यहाँ सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आए वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे मेरी गरिमा, मेरा तीर्थ, मेरा कुंभ, मेरा कल्पवास, मेरी पूजा, मेरी पद्धति प्रभावित हो। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन विचारणीय विषय यह है कि हमारे किसी सत्कर्म काम में अगर जो व्यवधान करना चाहते हैं उनके लिए विषय को नहीं। मौनी महाराज जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। आपने कहा कि यहाँ कोई भी आ सकता है, हमारी तरफ से सबका स्वागत है, बशर्ते वो हमारी कोई ऐसा काम ना करे जिससे अशुद्धता हो, अपवित्रता हो, या फिर पूजा पद्धति का नुकसान हो, या उसके खिलाफ कुछ हो। अब ये आप कैसे तय करेंगे कि कौन अचानक आए और क्या करके चला जाए, किसके अंदर अज्ञानता हो, कोई खराब मंशा लेकर आए। कुंभ जब लगता है तो यहाँ तो करोड़ों लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। अब इसी को लेकर आशंकाएं, चिंताएं व्यक्त की जा रही है। देवकिनंदन ठाकुर यही कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री यही कह रहे हैं। देखिए, आप एक विद्वान पत्रकार हैं, आपके यहाँ भी एंकर है रूपका लियाकत जी, अच्छी विद्वान है, भाजपा के तमाम प्रवक्ता मुसलमान हैं, और केरल के गवर्नर मुसलमान हैं। अगर केवल जातिगत रूप से रोकेंगे तो हमारे और वो तमाम ऐसे बड़े विद्वान लोग हैं, जाति पर नहीं रोका जा सकता है। जाति पे रोकेंगे तो भाजपा के भी तमाम बड़े प्रवक्ता विद्वान, संघ के इंद्रेश जी जो मुस्लिम संगठन की रक्षा करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को किनको रोक देंगे आप। इसलिए ये जानना आवश्यक होगा वो काम सरकार का है, IB का है, CID का है, LIO का है, अपराधी कौन है। ठीक है, एसएन सिंह जी, उसके बाद अंशु अवस्थी जी। हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है भाई? ये बीजेपी के पाखंडियों को बेनकाब किया है। संत महाराज ने बीजेपी के पाखंडियों को दिखाई सरकार का काम है बीजेपी को एक्सपोज किया। जो ये एक सेकेंड अंशु अवस्थी जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। जो दिन रात करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, बात नहीं करते, कुंभ में व्यवस्थाएं नहीं कर पाते, इनकी जिम्मेदारी व्यवस्थाएं करना, सुनिश्चित नहीं कर पा रही। भाजपा के पाखंडियों बेनकाब किया है। हमारी महाराज को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सनातन धर्म की परिभाषा को परिभाषित किया है। अंशु अवस्थी जी, ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आप दोनों एक वक्त में बोल रहे हैं। एसएन सिंह जी को पहले बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। मनीष जी भी बात रखना चाहते हैं। एसएन सिंह जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। अंशु जी ठीक है। देखिए, सरकार किसी को नहीं मना कर रही है, लेकिन मैं कहूंगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं उनको समझना होगा। सरकार ये जरूर
सुनिश्चित करेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता हो कि मेरा धर्म तो अलाउ करता है, हम प्रतिदिन मांस मदिरा सेवन कर सकते हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते भी है कांग्रेस के कि नहीं भाई वो कर सकता है, वो उसके धर्म में अलाउ है, तो वहां पे धर्माचार्यों का जो कहना है जो वहां धर्म के कारगर है, हम सिर्फ अधर्म ठीक है के अंदर धर्म है, उनको जाना चाहिए, हम स्वागत, थोड़ी भी शर्म नहीं बची, धर्म नहीं है ठीक है, मैं आप दोनों को रोकती हूँ। एसएन सिंह जी, अंशु जी, आप दोनों रुक जाइए। मनीष जी, ये सारी बहस उस वक्त से और ज्यादा जोर शोर से चल रही है जब से कांवड़ यात्रा के दौरान जूस में थूकने का वीडियो सामने आया था, फलों के आसपास सलाइवा थूक लगाने का, इस तरह की अशुद्धताएं फैली थी, फिर नाम लिखने को लेकर विवाद हुआ, और तभी से इस तरह के बयान सामने आने लगे कि जहां पर बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, क्या वहां पर रोक ही दिया जाना चाहिए सबको? आस्था जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ एक भारत के आस्था का केंद्र है, इसमें कोई दो मत नहीं है, सभी लोग स्वीकार इस बात को करते हैं। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मौनी महाराज जी की बात से तकरीबन पूरी बात से सहमत होते हुए सिर्फ इतना हम कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा मौनी महाराज जी ने बात कही है। आसाराम जी को, राम रहीम को, स्वामी चिन्मयानंद जैसे दुराचारियों को, अभय सिंह, धनंजय सिंह जैसे अपराधियों को कुंभ में नहीं जाना चाहिए। ऐसे जो अपराध दुनिया के देखिए बोल कैसे एसएन सिंह को बुला लेती हैं आप? एक सेकंड, जो दूसरे की बात मैं तो सबको रोक रही हूँ और कोई नहीं रुक रहा, सब पैनलिस्ट एक बार में बोल रहे हो। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि आप एक साथ बोलेंगे तो वॉइस ब्रेक हो रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही। अंशु जी आपकी जाएगी, ना मनीष जी की जाएगी, और ना एसएन सिंह जी आप शांत रहिए। अंशु जी एक सेकंड, मनीष जी बात पूरी करिए पहले। हाँ जी, आस्था जी, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, हर धर्म के जो आताताई लोग हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, इसमें हमारी पूरी सहमति है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये महाभ्रष्टाचारी जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी सामंती जो पार्टी है, इसमें जो लूट खसोट मचाने वाले लोग हैं, सरकार में बैठे हुए जो अंशु जी आपकी बात, कल को कुंभ में अशुद्धता फैलाते हुए किसी पर कार्रवाई हुई और नाम कुछ भी निकला, तो फिर कहीं इसमें से कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं उठेगा ना? देखिए आस्था जी, देवकी नंदन ठाकुर ने जो बात कही तो उसके दो परिप्रेक्ष्य हैं। इससे पहले भी कुंभ होता रहा है, कांग्रेस की सरकारें रही तब भी कुंभ हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुंभ हुआ, लेकिन कभी भी इस तरीके के बयान नहीं आए। लेकिन आज बयान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी व्यवस्था को कायम नहीं रख पाती। बयान नहीं आते हैं। एसएन सिंह एक मिनट बात हो जाए, आप नोट कर लो। कैसे दिक्कत हो जाएगी? पूरा जिम्मेदारी से चैनल देख बोलना है, अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या मतलब है? एसएन सिंह जी रुक जाइए, नहीं जा रही है आपकी आवाज, रुक जाइए एसएन सिंह जी, नहीं जा रही है आपकी आवाज। अंशु जी बोलिए। हल्ला गुल्ला मचाने आते हैं, इनको तथ्यों का ज्ञान नहीं है, हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं। बात पूरी करिए, लास्ट 3 मिनट है मेरे पास। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि जो देवकी नंदन ठाकुर ने कहा उसका दूसरा एक पहलू ये भी है कि बीजेपी कभी भी कोई सकुशल इंतजाम कार्यक्रम नहीं संपन्न करा पाती। कोविड में लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं दे पाए। संत महाराज ने जिस तरीके से सनातन धर्म की व्याख्या की है, और निश्चित तौर से व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर वहां पर अव्यवस्था होती तो उसकी जिम्मेदार भाजपा है। तो देवकी नंदन ठाकुर ने जो कहा उससे तो भाजपा की नाकामियां, निकम्मापन, नकारापन। ठीक है अंशु जी, अब आपने बात पूरी की, आप रुक जाइए। जवाब एसएन सिंह जी आपका, फिर मेहताब उस्मानी जी। देखिए निकम्मापन किसका आता है? जो चैनल पर बैठ के कह नहीं पाता है कि सबकी स्वतंत्रता। हमने कहा, सरकार ने नहीं कहा। अगर एक साधु सन्यासी कह रहा है तो उसको कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करें, और वही जब मौलवी कहते हैं कि नहीं हमारे धर्म में नहीं अलाउ है, तो मैं चुनौती देता हूं दोनों लोगों का कि अगर दोनों लोग यहां कह के जाएंगे कि मौलवी भी गलत कहता है। अगर कोई व्यक्ति शंकर भगवान के मंदिर में चला गया और जाके प्रणाम कर लिया, जल चढ़ा दिया, तो फतवा क्यों जारी किया जाता है? यहाँ जवाब एसएन सिंह जी का भी जवाब तमाशा करना है। 10 सेकंड चाहिए। जाति और धर्म के बात करने वाले लोग, बोलिए आस्था जी मात्र 10 सेकंड चाहिए प्लीज। देवकी से बात कर रहे हैं, जाइए कौन? अंशु जी मैंने उनको रोक दिया था बात पूरी करने के लिए। अब आप रुक जाइए, रुकिए, नहीं जाएगी आपकी आवाज। एसएन सिंह जी 5 सेकंड पूरा करिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 7-8 वर्ष से आप देखे होंगे, अभी अर्ध कुंभ पड़ा था, उसमें भी सभी लोग गए।
आगे भी सरकार सुनिश्चित करेगी, जो संवैधानिक व्यवस्था है बनी रहे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक साधु सन्यासी कुछ कहा जाता है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, ठीक है एहसन सिंह जी। मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, हाँ, लास्ट 40 सेकंड है मेरे पास। आस्था जी 5 सेकंड प्लीज। हाँ 1 मिनट बोलिए मनीष जी। जी आस्था जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं तो आप धुलवाना शुरू कर देते हैं। हमारी सीतामऊ की उम्मीदवार थी, मंदिर गए तो आप मौलवी फतवा, सामाजिक उपद्रव तो आप मचाते हैं, सारे दुराचार के काम तो आप करते हैं, समाज के सभी वर्गों में विभेद तो आप फैलाते हैं। इस तरह का व्यवहार अगर करेंगे तो आपने मौलवी कौन होते हैं? आपने खुद सनातन धर्म में जो चलिए ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए। जाते जाते मैं चाहूंगी मौनी महाराज जी संदेश देकर जाएं, क्योंकि महाकुंभ के दिन पास आ रहे हैं और करोड़ों लोगों की आस्था महाकुंभ में है। मौनी महाराज जी जाते जाते सभी लोगों को जिनकी श्रद्धा है महाकुंभ में, एक संदेश दे दीजिए, चाहे श्लोक के माध्यम से या सुर के माध्यम से। मंगलम कौशलेन्द्रायो मानीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजायो सर्वभौमाय मंगलम। भव्य है कुंभ, दिव्य है कुंभ। आप सब आइए, ईर्षा मिटाइए, कपट मिटाइए, द्वेष मिटाइए, कुंभ को भव्य बनाइए। आप सबका स्वागत है। विकार छोड़िए, व्यवस्था में सुधार कीजिए। भारत की संस्कृति है, यहाँ आइए। यहाँ गंगा यमुना की लहर है और यहाँ आने के बाद सुख शांति मिलेगी। व्यवधान मत कीजिए, व्यवस्था कीजिए। पूरा विश्व आ रहा है, अभिनंदन कीजिए। आतंकवाद का विरोध कीजिए, सत्य का समर्थन कीजिए। सत्य आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी आएगा। जय मां काली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहस को ये विराम देते हैं। हालांकि बहस कोई नई नहीं है, इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा कई और साधु संत ऐसा बोल चुके हैं। अब सवाल ये कि आखिर कैसे तय होगा कि कुंभ में कौन आए और कुंभ में कौन नहीं आए। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।